अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जैकेट वाटर सर्किट के बारे में है, ठीक है। तो इस जैकेट वाटर सर्किट जो है, ये जो हमारा इंजन है ये है हमारा 320 इंजन है, ठीक है। और हमारी जो मतलब कि जो सीरीज़ चल रही है वो है 320 इंजन पर हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो कि PNID से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो JGS 320 इंजन है, ठीक है। तो इससे पहले भी हमारी एक सीरीज़ चली थी जो कि 420 इंजन, जेन बाकर 420 इंजन से रिलेटेड थी। तो उसकी जो है हमने PNID की सीरीज़ जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो मेरी वीडियोस अपलोड हुई थी, लाइन D पे हुई थी, लाइन V पे हुई थी और लाइन C पे हुई थी। उसके अलावा जो है जो लास्ट वीडियो हमारी अपलोड हुई थी वो हुई थी N और M पे हुई थी, ठीक है। तो जो D की लाइन थी ये हमारी जो है ये हमारी गैस की लाइन थी, V की लाइन जो थी ये हमारी इनटेक एयर की लाइन थी, C की जो लाइन थी ये हमारे एग्जॉस्ट की थी और इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास एक लाइन आती है N और M की। तो ये हमारे आफ्टर कूलर के बारे में थी। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी जैकेट वाटर सर्किट के बारे में है, जो कि लाइन है हमारे पास A और B, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है 2 थर्मोस्टेट लगे हुए हैं। एक थर्मोस्टेट हमारे पास यहाँ लगा हुआ है और एक हमारे पास थर्मोस्टेट यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ सिंबल्स हैं तो उनके बारे में मैं ज़्यादा मतलब कोशिश करता हूँ कि डिटेल से समझाने की कोशिश करूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ आते हैं तो एक ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है। अब इसी टाइप का एक सिंबल जो है हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसी टाइप के जो है हमारे पास और सिंबल भी हैं जो कि यहाँ आते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम सेकंड पेज में जाएं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक सिंबल जो है हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है। अब इस सिंबल का मकसद क्या है, ये क्या चीज़ है जो हर बार बार आ रही है, ठीक है। तो इस सिंबल का जो मकसद है, इसका काम जो है ये हीट को एक्सचेंज करता है, ठीक है। अब ये जो है आपका हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है। यही सिंबल जो है आपका ऑयल मतलब कि ऑयल कूलर भी हो सकता है और यही सिंबल जो है आपका कोर भी हो सकता है जिसमें फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज वगैरह होती है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी चलते हैं हम अपने सर्किट के पास, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको थर्मोस्टेट के बारे में समझा देता हूँ ताकि आप लाइनों में उलझने की कोशिश ना कर सकें, ठीक है। अच्छा, तो थर्मोस्टेट पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, तो आप वो देखेंगे तो उससे भी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा 3 वे वेल्व है जो कि मैकेनिकली थर्मोस्टेट है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि ये हमारी यहाँ पे A की लाइन है, यहाँ पे हमारी B की लाइन है और यहाँ पे हमारी C की लाइन है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक सिंपल मकसद बताता हूँ, सिंपल तरीका वो ये है कि जब तक हमारा मतलब कि जो थर्मोस्टेट है कि ये क्या होता है कि थर्मल पे ऑपरेट होता है। मिसाल है हमने 80 सेंटीग्रेड का जो है थर्मोस्टेट लगाया हुआ है, तो जब तक इसको 80 सेंटीग्रेड नहीं मिलेंगे तो तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा। तो इसकी जो ऑपरेटिंग की जो लाइन है वो हमारी C की लाइन है। तो जब तक ये ऑपरेट नहीं हुआ होगा तो हमारी 2 लाइन जो है वो ऑपरेट हुई हुई होंगी, जैसे कि हमारी B और A, ठीक है। तो हमारा पानी यहाँ से आएगा B में और B से निकलने के बाद जो है हमारा A से गुजर जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कि अगर हमारा थर्मोस्टेट ऑपरेट हो जाता है तो हमारी B की लाइन जो है वो क्लोज हो जाएगी और C की लाइन जो है हमारी ओपन हो जाएगी। तो थर्मोस्टेट का जो असल मकसद है वो ये है। इसके अलावा जो है हमारी वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर मिल सकती है। अच्छा, तो अभी जो है हम शुरुआत करते हैं अपने सर्किट के बारे में। तो ये जो है ये हमारी A की लाइन है, जैसे ही ये जो है ये जो सिंबल है ये हमारे हीट एक्सचेंजर का है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो लाइन है ये हमारी A की लाइन है। यहाँ से हमारा जब हीट एक्सचेंज होगा तो होने के बाद मिसाल के तौर पर कि अभी हमारा इंजन स्टार्ट है, हमारा जो है जो थर्मोस्टेट है ये ऑपरेट हुआ है, ठीक है। और ये B की लाइन जो है ये अभी हमारी क्लोजिंग पे है, ठीक है। C की लाइन जो है हमारी ऑपरेट हुई हुई है और ये हमारी कॉमन लाइन है, चाहे पानी हमारे B से आए या C से आए, आउट यहीं से ही होगा, ठीक है। अच्छा खैर, तो यहाँ आते हैं तो ये हमारा हीट एक्सचेंजर आ जाता है
जैकेट वाटर का। इसके बाद जो है हीट एक्सचेंजर के पास वेल्व आ जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक वेल्व है जहाँ से हम सैंपल भी ले सकते हैं। इसके ऊपर जो है हम प्रेशर गेज या टेम्परेचर गेज वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारी सी में जाएगी। सी के बाद जो है ए से आउट होगी और आउट होने के बाद जो है यहाँ पे आएगी और यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाएगी ये हमारा ऑयल कूलर में। तब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये ऑयल कूलर है, ये जो लाइन जो इसके अंदर इन हो रही है, अगर इसे हम ट्रेस आउट करें तो यहाँ पे अगर हम चलें, इसे अगर हम ट्रेस आउट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मैकेनिकली पंप है और ये हमारे इंजन का एरिया आ जाता है और ये हमारा ऑयल सम है, ठीक है। तो यहाँ से ऑयल आता है तो ये यहाँ जाता है, यहाँ इसके पास आता है, यहाँ से जो है ये इसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ऑयल कूलर हो गया। अच्छा, पानी हमारे यहाँ आएगा, सबसे पहले थर्मोस्टेट से गुजरेगा, सी लाइन से, ए से आउट होगा। आउट होने के बाद जो है यहाँ आएगा, तो यहाँ आने के बाद जो है ये हमारे ऑयल कूलर में जाएगा। ऑयल कूलर से जो है आउट होगा आउट होने के बाद यहाँ आएगा और ये जो यू के निशान है इसका मतलब है कि किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है। यहाँ आएगा और यहाँ से आने के बाद जो है ये यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास हीट एक्सचेंज के दो ऑप्शन हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारी कोर है। अब जब कोर है तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हमारा स्टेज 1 है और ये हमारा स्टेज 2 है, ठीक है। अब स्टेज 1 में क्या होता है कि कोर के स्टेज 1 में हमारा जैकेट वाटर का पानी चलता है और स्टेज 2 में जो है हमारे आफ्टर का पानी चलता है। खैर, तो यहाँ से आउट होने के बाद जो है यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, मतलब यहाँ से भी हम पानी का सैंपल वगैरह ले सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से जब आउट होगा और आउट होने के बाद जो है यहाँ से ये नीचे आएगा, ठीक है। अब जब नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जो है ये यहाँ आएगा, तो ये जो सिंबल है ये हमारे नॉन रिटर्न का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे जाएगा तो एक लाइन हमारे साथ ये कनेक्टेड है, तो ये हमारा वेसल मतलब एक्सपेंशन टैंक लगा हुआ है, ये इसका प्रेशर गेज लगा हुआ है और यहाँ पे जो है हमारा प्रेशर वाटर प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है यहाँ से जब आगे आएगा तो ये हमारा लिखा हुआ है PI मतलब प्रेशर इंडिकेटर है, मतलब ये हमारा प्रेशर सेंसर है। अच्छा, जैसे कि हमारा 320 इंजन है तो इसमें हमारे पास जो जैकेट वाटर पंप होता है वो मैकेनिकली होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रिकली होता तो इसके ऊपर एक M का ऑप्शन होता, तो M का ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये मैकेनिकली पंप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं तो ये जो आप बराबर का निशान देख सकते हैं ये डबल का, तो इसका मतलब है कि ये फ्लैंज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये यहाँ से हमारे इंजन के अंदर इन हो जाता है। इंजन के अंदर इन होने का मतलब ये है कि ये हमारे लाइनर में जाएगा और हमारे हेड में जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से आउट होगा, फिर दोबारा फ्लैंज आ जाती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आउट होगा तो ये आ जाता है TI का मतलब होता है कि ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। कौन सा? ये हमारा जैकेट वाटर टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आउट होगा, यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये हमारे थर्मोस्टेट में आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर हमारा थर्मोस्टेट ऑपरेट हुआ है तो एक ही लाइन जो है ये हमारी कॉमन होती है, ठीक है। अगर ये हमारा ऑपरेट हुआ है तो पानी A से आएगा और C से आउट होगा, ठीक है। अभी मैं इसको और भी मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो सकती है लेकिन कोशिश करें कि वीडियो जो है पूरी वॉच करके जाया करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो है आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से A से लाइन आएगी और यहाँ से हमारे C, तो यहाँ से जो है हमारी C की लाइन से जो है आउट होगी और आउट होने के बाद जो है यहाँ पे एक हमारे पास जो है बेलो पाइप आ जाता है जिसे हम फ्लेक्सिबल पाइप भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आउट होगी और आउट होने के बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हमारी अगर C की लाइन ऑपरेट है तो B की लाइन जो है ये हमारी क्लोज होगी, तो यहाँ पानी हमारा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से आउट होने के बाद यहाँ आएगी और यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये सीधी हमारे हीट एक्सचेंजर में चली जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है एक और भी सर्किट होता है कि मिसाल के तौर पर कि अभी हमने नॉर्मल इंजन 60 या 55 सेंटीग्रेड पे अगर हम लोगों ने इंजन स्टार्ट किया है तो पानी जो होता है वो हमारे इंजन के अंदर ही घूम रहा होता है। तो उस घूमने की वजह ये होती है कि इसके अंदर एक थर्मोस्टेट होता है जो कि आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है। अब वो जो थर्मोस्टेट है वो ये हमारा फर्स्ट वाला है, ठीक है।
अब क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर कि अभी जो है ये हमारा थर्मोस्टेट ऑपरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो नहीं हुआ है तो होगा क्या कि पानी जो है हमारे इंजन से आउट होगा, ठीक है। आउट होने के बाद जो है सीधा हमारे थर्मोस्टेट में आएगी। तो इसका मतलब है कि सी का जो ऑप्शन है, सी साइड जो है ये अभी हमारी ऑपरेट नहीं हुई है, तो ए से पानी आएगा, बी से आउट होगा, सी से नहीं होगा क्योंकि सी अभी हमारी ऑपरेट हुई नहीं है और जो इंजन है या थर्मोस्टेट है वो हमारे ऑपरेटिंग पे नहीं आया हुआ है। बी से आउट होगा, बी से आउट होने के बाद जो है दोबारा जो है ये वापस जो है जैकेट वाटर पंप के थ्रू जो है हमारे इंजन के अंदर ही ये लाइन घूम रही होगी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है जैसे ही हमारा थर्मोस्टेट ऑपरेट होगा तो हमारी बी की जो लाइन है ये हमारी क्लोजिंग में जाएगी और सी की लाइन से जो है हमारा पानी आउट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा जो है एक और चीज़ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक हमारा जो है इलेक्ट्रिकली सोलेनॉइड भी लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये भी ऑपरेट होता है। तो ये क्या करता है कि ये हमारे थर्मोस्टेट को बाईपास कर देता है और पानी जो है सीधा जो है हमारे हीट एक्सचेंजर पर पहुँचाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा थर्मोस्टेट आ रहा था, तो यहाँ से इसने पानी को जो अगर सोलेनॉइड ऑपरेट हो गया है तो यहाँ से पानी को ये ऑपरेट करवाएगा। ऑपरेट करवाने के बाद जो है ये हमारे हीट एक्सचेंजर में पहुँचा देगा, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके नीचे जो है एक बंडल वेल्व है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये यहाँ से जो है हमारे टीसीवी के जो है टीसीवी को जो है ये भी बाईपास करता है। यहाँ से बाईपास करने के बाद जो है सीधा इंटरनली जो है ये हमारे पानी को चला रहा होता है, ठीक है। एक तो ये इंटरनली सर्किट जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आगे चलें तो आगे जाके देखते हैं कि मिसाल के तौर पर ये इसकी जो सी की लाइन है ये हमारी ऑपरेट हो चुकी है। जब ये हो चुकी है तो यहाँ से हमारा पानी आएगा, आने के बाद जो है सीधा जो है यहाँ आने के बाद जो है यहाँ आएगा। मिसाल के तौर पर ये हमारा ऑपरेट नहीं हुआ है, तो क्या है कि मिसाल के तौर पर इसकी सी की लाइन जो है ऑपरेट नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि बी की लाइन जो है हमारी ऑपरेटिंग पे है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी आएगा तो यहाँ पे आने के बाद जो है हमारे बी से इन होगा और ए से आउट होगा। आउट होने के बाद जो है ये सीधा हमारे ऑयल कूलर से कोर के बाद जो है इंजन से घूमना शुरू हो जाएगा और ये हमारे हीट एक्सचेंजर पे नहीं जाएगा। और अगर जाता भी है दूसरी लाइन से, ये देखें इस वाली लाइन से, ये जो लाइन इसके साथ कनेक्ट है, अगर यहाँ से हीट एक्सचेंजर के पास जाता भी है तो सी की लाइन तो हमारी ऑपरेट हुई ही नहीं है, तो पानी जो है हमारा यहाँ तो रुक गया होगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बी से जो है हमारा सर्किट जो है वो चल रहा होगा। अब मिसाल के तौर पर कि अगर हमारे जो है ये वेल्व जो है जो थर्मोस्टेट है ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर आ गया है, तो क्या करेगा कि बी को ये क्लोज कर देगा और हमारा पानी जो है वो हमारे हीट एक्सचेंजर से जो है चलना शुरू होगा। सी से, सी के बाद ए में, फिर ऑयल कूलर, फिर कोर, फिर उसके बाद हमारे इंजन में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये था इसका सर्किट, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर मैं एक चीज़ भूल गया था तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से अगर हम ए की लाइन से जब आउट होता है, हीट एक्सचेंजर से पानी आता है, तो ये जो हमारा सेंसर आता है ये हमारा रिटर्न वाटर टेम्परेचर सेंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा तो खैर अभी यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो सर्किट है ये हमारा प्री हीटिंग का सर्किट है, ठीक है। अब प्री हीटिंग का सर्किट कैसे है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से जब हमारे कोर से जब पानी आता है, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन है ये वाली लाइन है, ठीक है, ये हमारे कोर से आउट होता है और आउट होने के बाद जब तो आउट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन जो है हमारी यहाँ पे भी एक कनेक्टेड है, ठीक है, हमारी कोर की लाइन के आउट के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा जो है फ्लेक्सिबल पाइप आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक वेल्व आ जाता है, एक ही हमारे सैंपल का वेल्व होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं तो ये हमारा जो है पम्प आ जाता है जो कि हमारा प्री हीटिंग पम्प होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा प्री हीटिंग का हीटर आ जाता है, उसके बाद वेल्व आ जाता है, उसके बाद टीएस मतलब इसका टेम्परेचर स्विच आता है जो कभी कभार ट्रिप हो जाता है तो हमें रीसेट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे चलें तो ये हमारे 2 रिलीजिंग वेल्व आ जाते हैं। जब भी हमारे पानी का प्रेशर बढ़ता है तो इससे जो है पानी टपकना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आउट होने के बाद जो है फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू ये हमारी इसी लाइन के साथ दोबारा कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी पूरा सर्किट जो है ना कैसे चलता है, ये यहाँ से कोर से लेता है और कोर से लेने के बाद जो है क्या करता है कि ये हमारा जैकेट वाटर पंप से गुजरने के बाद हमारे इंजन में जाता है। इंजन से गुजरने के बाद जो है
ये हमारा ए में जाता है और बी में जाके दोबारा आउट हो जाता है। तो इस तरीके से जब भी हमारा इंजन स्टॉप होता है तो हमारा प्री हीटिंग जो है वो चल रहा होता है, तो इसका इंटरनली सर्किट जो है वो ये चल रहा होता है। इसके बाद जो है अब हम चलते हैं अपने ओपन सर्किट पे। तो ओपन सर्किट जो है वो हमें जो है वो सेकंड पेज पे मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है अभी हम चलते हैं अपने सेकंड पेज पे, ताकि इसको जो है हम बिल्कुल फाइनल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ए और बी है। ए जो है वो हमारे इंजन के अंदर मतलब फर्स्ट शीट में जो है इन हो रहा था, और बी जो है हमारा आउट हो रहा था। तो इस बी के बारे में जो है अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हम आ जाते हैं अपने सेकंड पेज पे। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि बी से जो है हमारे फर्स्ट पेज से आउट हो रहा था, तो इसको ट्रेस आउट करते हैं। तो यहाँ पे बी की लाइन जो है यहाँ से आउट हो रही थी, ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप आ गया। यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये सीधी जाएगी हमारे कूलिंग टावर पे, ठीक है। अब ये हमारा कूलिंग टावर का सिंबल आ गया, ये फैन आ गया, ये उसका मोटर आ गया और ये इसका पानी का टप आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जब टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल होने के बाद यहाँ से ये हमारा कूलिंग टावर का वेल्व आ जाता है, ठीक है। एक वेल्व ये रहा और एक ये रहा। यहाँ से आउट होने के बाद एक और वेल्व आता है, उसके बाद जो है हमारा एक स्टेनर आता है, उसके बाद जो है एक और वेल्व आने के बाद जो है यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो है एक हमारा जैक सर्कुलेटिंग पंप आ जाता है। तो उससे पहले जो एक हमारा प्रेशर गेज आ जाता है और एक उसके बाद एक और प्रेशर गेज आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आउट होने के बाद एक और वेल्व आ जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफएस। एफएस का मतलब है कि यहाँ पे जो है एक हमारा फ्लो स्विच लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये दोबारा जो है ये हमारे फर्स्ट पेज में चली जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो सर्किट है ये हमारा ओपन सर्किट है, ठीक है। अब अगर हम इसके फर्स्ट पेज में चलें तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें ये जो है ये हमारा पिछला जो ओपन सर्किट था ये वो है, और ये वाला जो सर्किट है जो इंटरनली चल रहा था ये हमारा क्लोज सर्किट है, ठीक है। तो पीएनआरडी से जो है हमारे जैकेट वाटर का जो सर्किट है ए बी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, एनएम जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, सी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, वी और डी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम बनाएंगे इस पे जे और आई पे। तो ये हमारी पीएनआरडी भी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी टाइप की वीडियोस जो है आपको हमारे चैनल पर मिल सकती हैं। तो फिलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।